हेलो जेपीएससी एस्पायरेंट, अभी जेपीएससी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन खत्म हुई है जी। तो 17 मार्च को फाइनली जेपीएससी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट कर ली है। तो पेपर जानते हैं, पेपर का लेवल कैसा रहा, कैंडिडेट्स उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं पेपर के बारे में। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ इज द पेपर, कैसा रहा पेपर आपका? The paper was almostly fine, Okay. but the procedure through which the paper was distributed, Okay. that was not okay. Basically, in every examination, there is a procedure that you should bring up the paper, the entire question paper, within a sealed plastic sealed bag, just like the Amazon packing. And the invigilator will cut the paper in front of the student, Candidates, okay. in the front of the candidates. Okay. Even they will ask some of the candidates to be before them. Yeah, And they are फाड़ रहा हूँ ऐसा? यस, तो आपके सामने फाड़ना पड़ेगा। मैं आपके सामने ये देखिए सील पैक्ड है चारों तरफ से। मैं आपके सामने इसे कट कर रहा हूँ और फिर वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट इन आवर केस बेसिकली इन इंटर कॉलेज हॉल नंबर 6 Okay. वी ऑल सॉ कि पूरे पेपर का बंडल ओपन लाया गया। पहले से बंडल आपको खुला हुआ था? सिर्फ ये ब्लू सील लगा हुआ था और Okay. पूरा पेपर बंडल वाज ओपन। Okay. और वो जब लाया गया तो हमने हंगामा किया कि दिस इज नॉट द प्रोसीजर, Okay. कि होना चाहिए पेपर सील। इन्वेलप पूरा पैक होना हाँ, कि चाहिए ये इन्वेलप पैक कहाँ खुला? जस्ट लाइक अमेज़न या फ्लिपकार्ट हाँ, में जैसा पैकिंग ये रहता तो है। ऑलरेडी खुला हुआ आया है हाँ। और ये हमें क्यों दिखाया जा रहा है? अब हमारे सामने तो खुला होना चाहिए, मतलब Packed सील होना होना चाहिए चाहिए, था। पैक्ड होना चाहिए। Okay. तो उस पे है सो इन्विजिलेटर वाज डिनाई कि नहीं, हम प्रोसीजर ये हमें ऐसे ही मिला और इसी तरह बटेगा। देन वी Okay. नेवर, हम लोगों ने वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं किया वो बात। Okay. ठीक है, फिर वो बच्चे एक दो और अड़ गए कि नहीं, हम है सो सेंटर इंचार्ज से पहले बात करेंगे, Okay. ये प्रोसीजर को जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले भी जेपीएससी दिया और जो प्रोसीजर था सील पर पैक रहता हाँ, है, ये पूरी नहीं इन्वेलेटर लिखी। के सामने खोला जाता है। राइट। ओके। तो फिर वो आए भी आपके सेंटर इंचार्ज। Okay. और जब वो आए तो उन्होंने भी वही बात कहा कि नहीं, हमने ये पेपर बॉक्स से दो स्टूडेंट के सामने खोला है, वहाँ से सील निकाला है, बॉक्स से डायरेक्ट यहाँ पे ला रहे हैं। बक्सा पहले खुल चुका है और दो बच्चों के सामने। तो उसने बोला कि आप प्रूफ दिखाइए कौन दो बच्चों के सामने खोला आपने। Okay. तो वो अपना प्रूफ निकालने लगे। उनके सामने प्रूफ था, दो बच्चों का साइन सिर्फ था। Okay. अब साइन था मगर उनका रोल नंबर नहीं था बेसिकली। तो उसने क्वेश्चन किया कि यहाँ पर तो बस नाम लिखा है, नाम तो हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, ये कैंडिडेट है, ये कैसे क्लैरिफाई होगा? आप इसका रोल नंबर बताइए। तो वो उसको बताने में असक्षम थे, बोले कि नहीं, ये उसने बस यहाँ पे रोल नंबर का कॉलम है नहीं, बस नाम का सिग्नेचर का कॉलम है, नाम लिखा है उसने। तो उसने बोला कि तो हम लोग कैसे मान ले, पहली गलती कि आप हमारे सामने सील, हाँ, क्लासरूम में आने के बाद वो पेपर को पेपर खोलना ओपन था। है, हाँ, कि हमारे सामने सील नहीं था, पेपर ओपन है। दूसरी बात, आप अगर दिखा भी रहे हैं कि किसी कैंडिडेट के सामने आपने ये पेपर खोला है, तो उसका बस नाम है, नंबर नहीं है। और नाम तो हमारे जिस क्लास में मैं बैठा था, मेरे नाम के 50 बच्चे बैठे थे। ओके। तो कोई भी लिख सकता है, उसमें नाम में क्या फर्क पड़ता है? नाम तो सेम हो सकता रोल है। नंबर स्पेसिफाई करता रोल है। नंबर डिफरेंट होगा। उसके बाद है सो उन्होंने लास्ट अपना जस्टिफिकेशन ये दिया कि ये सारा कुछ वीडियो कैमरा के तहत हुआ है। ओके। कि जो बच्चे मेरे सामने आए थे, जिनके सामने मैंने बक्सा को खोला है और सील वगैरह जो भी मैंने किया यहाँ आने से पहले, वो दो बच्चों के सामने कैमरा ऑन द कैमरा हुआ है। Okay. और वो ऑन द कैमरा वाज टोटली कनेक्टेड विद द जेपीएससी ऑफिस। ओके। तो ये बस जस्टिफिकेशन दे करके उन्होंने लास्ट में यही रखा कि अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको एग्जाम देना है या वीडियो देखना है। Okay. क्योंकि वी वर अप्रोचिंग टू आवर एग्जामिनेशन टाइम। एग्जैक्टली। तो हमें अब हमारे पास दो विकल्प था कि चाहे हम लोग प्रोटेस्ट करें या एग्जाम दें। Yeah. तो हम लोगों ने चूज किया कि चलो एग्जाम दे लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे। तो हम लोग बाय द डिफॉल्ट एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया और मैटर एट दैट टाइम इट वाज रिजॉल्व। ओके। रिजॉल्व। हाँ। कंक्लूजन ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि पेपर पहले से सील खुला हुआ था। एंड नाउ माय कंक्लूजन हैवंट एंडेड। नाउ द क्वेश्चन इज, ये पता चल रहा है कि सिर्फ हमारे क्लासरूम में, अभी हमारे बगल में भैया, प्लीज कैन यू कम हियर, इनके रूम में सील्ड कॉपी आया। ओके। इनके सामने अमेजन सील्ड आया। आपके सामने पूरा पेपर पे सील था पूरा। इन पे प्रोसीजर वाज, हाँ, ब्लेड से। ब्लेड से आपके सामने पड़ा गया। तो और एक आपके रूम में वो ब्लेड से ऑलरेडी पहले से फटा हुआ था। हाँ, तो इनके सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए और हमारे सारे क्लासरूम प्रोसीजर में नहीं हुआ। और हमारे प्रोसीजर को वो बोला जा रहा है कि यहाँ हमें ऐसा ही मिला। दो rules तो चल रहे हैं। कैसे हो रहा है? एक ही सेंटर में दो क्लासरूम में दो रूल के तहत कैसे हाँ, जा एक रहा में है? पैकेट पूरा सील है, एक में पैकेट पूरा खुला हुआ था। खुला हुआ सिंपल। और बस बोल रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने खोले हैं। तो अब इसमें गलती किसकी है वो कमीशन डिसाइड करे। ओके। हाँ, पेपर तो ठीक रहा। जो 2021 का पेपर था उसी के अकॉर्डिंग पेपर इस बार भी सेट किया गया था। और एज पर मैंने देखा क्वेश्चन तो यूपीएससी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट था। और खासकर जो झारखंड के क्वेश्चन की बात है, 10 क्वेश्चन। हाँ, 10 क्वेश्चन तो वो भी सही थे। मतलब सब कुछ तो ठीक था, लेकिन हाँ, फाइनली सुनने को ये मिल रहा है कि पेपर अभी लीक हो गया है। तो अब कुछ कह नहीं सकते, तो शाम तक जेपीएससी की तरफ से पता चलेगा कि क्या हो सकता है। तो पेपर लीक होने की खबर आ रही है। हाँ, सेंटर पे पेपर का जो कवर आया था OMR शीट और क्वेश्चन पेपर वो खुला हुआ था।
मतलब क्वेश्चन पेपर का सील खुला हुआ था हाँ, या सर। पैकेट खुला हुआ था? पैकेट खुला हुआ था। अच्छा, सील तो खुला नहीं हुआ था। सील बंद ओके, था। तो ये वगैरह सब मतलब ऐसे ही प्लास्टिक के अंदर जब खुला तो बच्चों लोगों ने क्वेश्चन भी ओके, रेज आप किया। एक सेकंड, आप कहना चाह रहे हो कि पेपर का सील पैक था, बट जो पेपर का जो पैकेट आता क्वेश्चन सेट, हाँ। ऊपर का जो कवर था जो प्लास्टिक का, वो ऑलरेडी पहले से खुला हुआ हाँ, था खुला हुआ था और ओके। सारे रूम में खुला हुआ था। सारे ऐसा रूम ना? में। हाँ। ओके, ये हो सकता है किसी में कैंडिडेट 24 रहता है, किसी में 48 रहता है, हाँ। तो हो सकता है 48 पे सेट आया होगा, किसी में नहीं 24 का। लेकिन रूम वाइज सेट रहता है ना पेपर। नहीं, मेरे क्लास में सब में 24 बच्चे हैं। हाँ नहीं, मैंने देखा कहीं का सारे 48 में है। हाँ, तो हो सकता है कि 48 का उसको हाफ करना हाँ, होगा। मुझे पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन हाँ ओके। जैसा सुनने को मिल रहा है वो तो यही बोल रहे हैं कि पेपर बहुत सारे बच्चे गाड़ी पे बैठ के आंसर याद कर रहे हैं और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे एग्ज़ाम देने बैठे हैं। बहुत कोई यहाँ आगे वाले सेंटर पे तो विरोध भी हुआ कि एग्ज़ाम बॉयकॉट किया तो जाए। हम लोग 10:45 में एग्जाम में बैठे हैं। ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उसके बारे में। 10:45 10:45 में हम लोग बहुत देर तक आंदोलन किए, क्योंकि नियम तो यही है कि जो पैकेट होता है तो वो मतलब कि हम लोग स्टूडेंट के सामने खोला जाता है। यहाँ पे रूल टेम्परेरी कहा गया रूल कि यही है, स्टूडेंट हम के लोग- सामने आप अब पेपर मैं- खोलोगे। हाँ, अब मैं खुद बहुत मल्टीपल एग्जाम दे चुका हूँ, तो उसमें मतलब कि कुछ किन्हीं दो बच्चों को क्लास में बुलाया जाता है और उनके सामने ये पेपर खुला था, हम लोग भी देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले से वो पूरा पैकेट खुला हुआ था और जिस तरह से OMR शीट लगता है उसे पलटा भी गया था, क्योंकि बहुत अलग अलग दिख रहा था पेज। तो समझ में आ गया कि वो जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुई कुछ है। तो हुआ है। कुछ तो हुआ पूरा हम श्योर तो नहीं बोलेंगे, हाँ। लेकिन बहुत आंदोलन हुआ, लगभग 95% बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एकदम साइलेंट है, वो अपने शांति से एग्जाम दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी फाइनली कितना भी आंदोलन करके लास्ट में हम लोग एग्जाम में बैठे समझा बुझा करके। अब देखते हैं सर क्या होता है शाम तक। ओके, चलिए बात हो गया। पेपर के लेवल बता दें आप। पेपर का लेवल ठीक Easy, था moderate सर। और hard? हाँ, मतलब सबको मिला के ही बनाया गया था। कुछ क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट थे, टफ भी थे। ठीक था, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, स्टैटिक पार्ट ज़्यादा था एनालिसिस के पार्ट के अकॉर्डिंग। स्टैटिक पार्ट ज़्यादा था। हाँ, जैसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड था। एक जो भी पंचायती राज कमेटी है तो उसमें कौन सा कमेटी इन्वॉल्व थी। ओके, लाइक मेहता, बलवंत राय, हाँ, बलवंत जीए राव। जी राव थे। ओके ओके, वो सब क्वेश्चन वो सब फैक्चुअल था। जनरली जेपीएससी में क्वेश्चन फैक्चुअल ही रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पेपर भी था। पेपर तो ठीक था, वही है, देखते हैं शाम को क्या होता है। या सब कुछ अच्छा होना चाहिए, जो रूमर्स आ रहे हैं वो हाँ। रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, रूम होना चाहिए अगर wrong क्योंकि हो, हमने तभी तो- काफ़ी सारा मेहनत की है कैंडिडेट का, तो वो नहीं तो एक बहुत सारे अब इन लोगों को 2 घंटे का समय नहीं मिला हुआ है एक बच्चे का, जैसे भैया है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि 10:45 में ये 10:45 आंदोलन करने में। बाद गए। तो ये तो पूरा शुरू से इनवैलिड हो गया हर चीज़। किसी को 2 घंटे का पेपर मिल रहा है देने को, किसी को 1.5 घंटे का मिल रहा है, तो ये तो कैसे कह सकते हैं इसके बारे में। ओके ओके, तो ये बहुत ही अनफेयर है। हाँ, unfair कैंडिडेट के सामने आपको पूरा पैम्पलेट खोलना चाहिए था। और ये हर बार कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब सीजीएल के लिए लेके हुआ, अब जेपीएससी के लिए लेके होते जा रहा है। जेपीएससी तो एक सीजल, तो जेपीएससी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, फिर भी ऐसा हो रहा हाँ, है। फिर भी हो रहा है। यही ज़्यादा सवाल उठता है ना Oh कि my पब्लिक God. सर्विस कमीशन भी अब क्वेश्चनेबल हो गया है कि इस पर क्वेश्चन उठने लगे हैं कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे अदर स्टेट में ज़्यादा नहीं देखा जाता है, पर झारखंड में तो मतलब पहले लोग बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए तो पहले से डिसाइड करके आते हैं कि शाम तक न्यूज़ मिल जाएगा कि पेपर लीक हो चुका है। ओह। इससे तो आधा तो डिमोरलाइज रहते हैं स्टूडेंट की, तो पता नहीं दे रहे हैं होना है या नहीं होना है, पूरा तो बात की संकट बात है। लेकिन पेपर अगर लीक है तो बात ही खत्म हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे मतलब एक कोई रूल होना चाहिए जिससे आप रूल गवर्नर तो होने चाहिए। जांच देखिए, जांच कमेटी बैठती है बट लेकिन उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी बताया नहीं जाता है। ओके। क्विक एक्शन लिए नहीं जाता है कहाँ कहाँ सेंटर, अब कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, कहाँ से जुड़ते हैं, सुनते हैं स्टेट के अदर स्टेट से भी जुड़े हुए लोग रहते हैं। तो ये जितना जल्दी बताया जाएगा लोगों को, इसको ठीक किया जाएगा। तो ये जो रूल अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, हाँ। उसको ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं यूज करती, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती है? अभी तो सरकार से ही पूछने का पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि हर बार बच्चे तो आंदोलन कर रहे हैं। अब रांची में जो फिलहाल है, यहाँ पे हर जगह जाते हैं, हर बार यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि पेपर इस बार ना लीक हो। लेकिन फिर से भी न्यूज़ आ रही है, जेपीएससी में भी न्यूज़ आ रही है। जेपीएससी भी में न्यूज़ आ रही है कि ऐसा हो गया है, तो पता नहीं, देखते हैं। सरकारी चलिए। कामयाबी है। पेपर अच्छा रहा है। अच्छा रहा। ओके, कुछ क्वेश्चन याद है आपको 100 में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? लाइक इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन आर्टिकल। हाँ, सारे सब्जेक्ट आर्टिकल से था, Article पॉलिटिक्स से। से। हाँ, लाइक ये यूनिकॉग जो UCC सिविल का। कोड होता है वो ओके, सारे मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था। अकॉर्डिंग सिलेबस। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था। और लेवल कहिएगा तो लेवल वोटेड टू हाइड
मीडियम टू हाई। हाँ Okay. अब पूरा इजी भी नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चन था जो रेगुलर जो सेट वगैरह में आता है वो भी आया था। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आए थे या हाँ डेज वगैरह? हाँ डेज आए थे, कुछ दो questions दो बता वो पाएंगे आए आप? थे। हाँ लाइक ये सुशासन दिवस का मनाया जाता है 25 दिसंबर गुड ऐसे। गवर्नेंस डे। हाँ गुड गवर्नेंस। ओके और एक और डे था और मैचिंग वाला 3 डे से था। ओके, मैचिंग वाले कितने परसेंट है? मैचिंग वाले अक्सर जो थे वो कथन वगैरह वाला ही थे, और मैचिंग में भी थे एक डे वाले और एक गुड गवर्नेंस डे बोले, और एक था होम्योपैथी दिवस जो मैच करना था कि कौन गलत है इसमें वो। तो व्हाट अबाउट अच्छा। पंचायती राज से? पंचायती राज, हाँ पंचायती राज से समिति वगैरह से था, और थोड़ा सा स्थानीय स्वशासन वगैरह से था। और कहिएगा तो पिछले के कंपेरिजन में अपर पेपर 1 टफ था। ओके, ठीक है। 2021 में जो हुआ था। क्योंकि हाँ 2021 में दिए थे तो उसमें 17 नंबर आया था मेरा। Okay. क्वेश्चन सही हुआ था, अब नहीं लगता कि उतना होगा सो Okay, 60 to 70 डोंट होगा। लूज होप, आपका भी पेपर अच्छा ही जाएगा, आप क्वालिफाई कर लोगे। चलो आप अब करंट अफेयर के बारे में बताओ। हाँ करंट अफेयर्स, हाँ नॉर्मल था करंट अफेयर्स, कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था। साइंस का करंट तो अफेयर्स, मतलब लास्ट 1 ईयर का पूछा गया था, उससे ज़्यादा हाँ पूछा लास्ट गया? 1 ईयर का 1 ईयर इनफ है। 22 से 23 बस। ओके, नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नोबेल पुरस्कार। ओके, चलो आप फाइनली कंक्लूड करो, आने वाले जो JPSC का एस्पायरेंट है जो प्रिपेयर करें फ्यूचर में, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हैंडल करें और कुछ क्या ऐसे पढ़ना क्वेश्चन क्या थे जो नहीं? डीपली थे, ओके, ठीक है, इसीलिए गहन स्टडी ज़रूरी है। अगर बुक वगैरह का वन लाइनर अब से क्वेश्चंस बनता ही नहीं है, पहले बनता था वन लाइनर टाइप में, अब वन लाइनर कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स जो था वन लाइनर टाइप में ही था, ऐसा कोई टफ नहीं था। Okay. लेकिन अगर कोई स्टडी करना चाहते हैं तो बुक को स्टडी करें, लाइक महेश वर्णवाल वगैरह जो सब्जेक्टिव बुक है वो पेपर 1 के लिए ऐसे स्टडी करें। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि बाकी झारखंड का जो सेगमेंट भी था तो लाइक पिछले JPSC में 10 का 10 कोई भी बना देता नॉर्मल लड़का, लेकिन अब कुछ था जो 2-3 क्वेश्चन नया डाला हुआ 90 तो जनरल 10 क्वेश्चन पूछा गया झारखंड के बारे था। में। हाँ अभी झारखंड का पेपर GS1 में हाँ अभी बाकी है, वो मतलब होगा। पिछले ईयर कंपेरिजन बट हम थोड़ा लोग टफ था। सेट मारने के बाद खुश है, बट उतना खुश नहीं है क्योंकि अफवाहें पहले फैल चुकी है किस कि बात क्या को हो गया, क्या हो गया? क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, कई सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कुछ तो पेपर का मतलब लीक हुआ या पेपर खुला हो, पेपर जो हाँ क्लासरूम अभी में आया तो है। चतरा में ही तो ये न्यूज़ में ही आ रहा है कि चतरा में एक स्कूल था, वहाँ बुकलेट विद्यार्थी के सामने नहीं खोला गया, Okay. जबकि नियम है कि विद्यार्थी के सामने ही खोला जाएगा, काटा जाएगा। हाँ should ये open the- प्रिंसिपल ऑफिस में खोला गया था, वो बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफिस में, लेकिन खोला कहाँ गया वो पता नहीं है, Okay. इसलिए उसको जांच करना चाहिए। जो पैकेजिंग और- आती है वो इन फ्रंट ऑफ कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट के सामने नहीं खोला गया, नहीं वही वो विरोध है। तो ये थोड़ा बाकी डाउट है। कुछ सुनने में आया कि एग्जाम से पहले कुछ कैंडिडेट्स उठे, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत हानिकारक होता है। निराशाजनक है। हाँ होता है, और ये हकीकत में होता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि SSC की बात कीजिएगा, सचिवालय में भी तो बोलो कि अफवाह है, लेकिन हकीकत तो वही हुआ रियलिटी ना, हुई। रियलिटी हुई। हाँ। रियलिटी है, लेकिन सरकार प्रूफ मांगती है तो प्रूफ के तौर पे कुछ नहीं है भाई। स्टूडेंट को ले जाकर बाहर में रटाया जाता है, वो लाता है दिमाग में जाके मारता है, उसके पास क्या प्रूफ है? कुछ प्रूफ नहीं। लेकिन इतना पता है कि स्टूडेंट जब जाता है तो उसका फ़ोन ऑफ हो जाता है, ठीक है। और हो रही है, सब सारे एग्जाम में होती है, ओके। इस एग्ज़ाम में भी होगा और हो रहा है, और होगा। ये ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि नहीं होगा। सेटिंग होता है, ये स्टूडेंट के लिए हानिकारक है, सारे स्टूडेंट के तो अभी लिए गवर्नमेंट ने डिमोरलाइज। लॉ भी इंट्रोड्यूस किया इसका लॉ हाँ तो किया है, तो JSSC CGL का जितने भी एग्जाम हुआ तो उसमें कहीं नहीं विद्यार्थियों को ये किया, अभी तो जो कल्पित है गुनहगार हाँ, अभी तो SIT गठन कर दिया। SIT संरक्षण का काम करती है सरकार की, ओके। ऐसा नहीं। अगर पेपर लीक हुआ है तो कुछ विपक्षी विरोधी दलों को देना चाहिए, लाइक CBI को दीजिए ना आप, ठीक है। आप सत्ता में हैं, आप खुद पेपर ले रहे हैं, खुद आप कंक्लूड करके खुद दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ था, पकड़ रहा है तो बिहार का आदमी को पकड़ रहा है, यहाँ वाला आदमी नहीं करवाया था तो क्या अभी setting? न्यूज़ में एक कैबिनेट मिनिस्टर बोला कि जून या जुलाई में सीजन के एग्जामिनेशन लिया जाएगा। बोलना लाइक 2021 की तो नियुक्ति वर्ष था, कहाँ हुआ नियुक्ति? आज तक 24 नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। So my friend, what's your take on this incident? Let me know in the form of comment, right? And coming to the exam authorities reply, as of now, nodal officer for the examination said that the allegation of JPSC PT paper leak is completely baseless. All right, they said that the JPSC prelims examination was conducted according to the rules. So I think we have to just wait and watch, but the truth will always prevail, है ना? Just like JSSC CGL examination paper leak, truth came out ना, they were saying that no paper leak नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, but the truth came out. So
they have to think and reconsider the candidate allegation. So coming back to JCC CGL 28 Feb 2024 paper leak scandal, my question is to our administration or authorities that why not yet the culprit of JCC CGL paper leak scandal is not in front of us? Why? Where are they? And when will be the examination of JCC CGL will be conducted? One more thing, my friends, if you observe carefully, Jharkhand was carved out from Bihar in the year 2000, right? And it has been 24 years. Still, scenarios of our examination conducting authorities, agencies are completely pathetic and haven't improved at all. So, with this thought, I'll conclude this session. Have a good day.